नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि तुलसी माता ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप क्यों दिया था। दोस्तों, दिवाली के 11वें दिन तुलसी विवाह की बहुत धूम होती है। कुछ जगहों पर इसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस साल नवंबर को तुलसी विवाह उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन विधि विधान से माता तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह की परंपरा निभाई जाती है, जैसे कि आमतौर पर किसी भी विवाह में निभाई जाती है। इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तुलसी विवाह उत्सव को लेकर कई तरह के मान्यताएं हैं, जिनमें से एक है तुलसी शालिग्राम विवाह। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर क्यों तुलसी विवाह में माता तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह की परंपरा निभाई जाती है। पौराणिक काल में वृंदा नाम की एक लड़की थी, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही वो भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राजा जलंधर से करा दिया गया। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी और उसने पत्नी धर्म का पालन भी बहुत अच्छे तरीके से किया। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। जलंधर को भी उस युद्ध में जाना था। वृंदा ने उससे कहा, युद्ध में आपकी जीत के लिए मैं अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर युद्ध में चला गया। इधर वृंदा के व्रत के प्रभाव से जलंधर युद्ध में देवताओं से जीता जा रहा था। जब देवताओं को लगा कि जलंधर को हरा पाना मुश्किल हो रहा है, तो वे भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान विष्णु से मदद के लिए प्रार्थना की। सबकी बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ ऐसा छल नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं की विनती के बाद भगवान विष्णु ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में जा पहुँचे। जैसे ही वृंदा की नज़र अपने पति पर गई, वे पूजा में से तुरंत उठ गई और जलंधर का रूप धरे भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा का पूजा से न उठने का उसका संकल्प टूट गया और युद्ध में देवताओं ने जलंधर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जलंधर का सिर वृंदा के महल में जा गिरा। वृंदा समझ नहीं पाई कि यदि फर्श पर कटा पड़ा सिर उसके पति का है, तो जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वह कौन है। वृंदा के पूछने पर भगवान विष्णु अपने रूप में तो आ गए, लेकिन वे कुछ न बोल सके। वृंदा अपने साथ हुए इस छल से बहुत आहत हुई और उसने भगवान विष्णु को यह श्राप दे दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। वृंदा के श्राप से विष्णु जी तुरंत पत्थर के बन गए। इधर सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी ने वृंदा से यह प्रार्थना की कि वो विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त करे। माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने भगवान विष्णु का श्राप विमोचन किया और स्वयं अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा हमेशा तुलसी जी के साथ ही की जाएगी। मैं बिना तुलसी के भोग तक स्वीकार नहीं करूँगा। तब से अभी तक तुलसी जी की पूजा करने लगे और कार्तिक मास में उनका विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा। माता तुलसी वृंदा का ही रूप है और शालिग्राम विष्णु का वही पत्थर रूप। हर साल देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।